बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैम्ब्रिज के ऑनलाइन सेशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो जमात नाहम का आज ये लेक्चर है और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आप लोग अपने पास एक कॉपी रख लीजिएगा जिस पे आपने हेडिंग्स वगैरह दर्ज करनी है और कुछ अशार इसमें आएंगे। और इसके अलावा एक इजाफ़ी चीज़ कि जो इम्तहानात में सवालात बार बार आते हैं उन मुख्तसर सवालात का जायज़ा लिया जाएगा और मैं आपको इंशाल्लाह वो लास्ट पे लिखवा देता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये टॉपिक नज़र आ रहा है, नज़रिया पाकिस्तान की असास। तो जब हम बढ़ेंगे इसके तारुफ़ की जानिब, इसका तारुफ़ आपने क्या लिखना है? इसके तारुफ़ के शुरू पर आप लिखेंगे कि मुसलमानों ने ये अलहदा रियासत जो हासिल की, इसका बुनियादी मकसद क्या था? इसका बुनियादी मकसद था कि अल्लाह ताला की हाकमियत को मुकम्मल तौर पर वहाँ पर राइज किया जाएगा। मुसलमान जो वहाँ पर होंगे वो अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन एक अमानत की तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। और किस रोशनी में? कुरान और हदीस के असूलों की रोशनी में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इक़्तिदार आला को इतनी अहमियत क्यों हासिल है। तो बच्चों आपको पता होगा जैसे कि एक बहुत मशहूर बात है कि दो कौमी नज़रिया, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, इनका मज़हब अलग है, रिवायात, रहन सहन सब कुछ अलग है। उनके जो हीरोज़ हैं हमारी तरफ ज़ीरो हैं और हमारे जो हीरो हैं वो उनकी तरफ ज़ीरो हैं। तो ये एक जंग है, एक मुसलसल जंग जो सदियों से चलती आ रही है। वरना मैं आपको हिंदुइज़्म के मुतल्लिक़ बताऊं तो ये ऐसा मज़हब है कि बहुत से इलाकों, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग इन इलाकों में आए तो बजाय कि उनका रंग इन पर चढ़ता, इनकी जो रिवायात हैं, इनकी रसूमात का रंग उन पर चढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, हमारा टकराव है तौहीद के मामले पर, क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। बल्कि उनके कभी किताबें पढ़े तो अंदाज़ा होता है कि वो करोड़ों की तादाद में। और जब हम अपनी बात करते हैं तो देखिए हम एक खुदा का तसव्वुर रखते हैं, सिर्फ़ एक खुदा का। तो अल्लाह ताला की हाकमियत इसी हवाले से निहायत अहम थी। इसके बाद अब तारुफ़ में जब ये 2-3 लाइनें लिखेंगे कि अल्लाह ताला की हाकमियत को एक अमली जामा पहनाना था, कुरान और सुन्नत के असूलों पर मबनी एक माशरे की तख्लीक करनी थी। तो उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम महज इबादात या रसूमात का मजमुआ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। आइए बढ़ते हैं अपनी एक अगली हेडिंग की तरफ, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ या नज़रिया पाकिस्तान क्या है। तो आप अपनी ये नोटबुक्स पर इसको दर्ज कर लीजिए, नज़रिया पाकिस्तान। इसकी तारीफ़ क्या है? नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी है। इस्लाम जो ज़िंदगी गुजारने का एक प्रोग्राम देता है उस पर मबनी है। और इसकी खसाइस क्या 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 है? अक़ायद व इबादात, अदल व इंसाफ, मुसावात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा और शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़। तो ये है हमारी नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़। अब दीन इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान को हम मान नहीं ले सकते, क्योंकि जब पाकिस्तान की तख्लीक होना थी तो यही मुतालबा था कि मुसलमानों को एक ऐसा वतन मुहैया हो जहाँ वो इस्लामी अक़दार के मुताबिक अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी को गुजार सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया तारीफ़ में अक़ायद व इबादात सबसे पहले आता है। तो अभी हम बढ़ेंगे अक़ायद व इबादात की तरफ।
अकायद व इबादात। तो पाकिस्तान का मुतालबा किया गया तो सबसे बड़ी सोच कार फरमा यही थी कि इस्लामी असूलों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। और यही सोच लेकर ये जो मैंने आपको हेडिंग लिखी है, अकायद व इबादात। अकायद आपको पता है, तौहीद, रिसालत, फरिश्तों पर ईमान, इल्हामी किताबों पर ईमान और रोज़े आखरत पर ईमान। और जब हम आगे बढ़ते हैं इबादात की तरफ तो सबसे पहले हम लिखते हैं नमाज। उसके बाद हम आ जाएंगे रोज़ा, उसके बाद ज़कात और आखिर पे हज। इनकी तरफ बढ़ने से पहले अकायद व इबादात में जैसे हमने अकायद की बात की तो तौहीद की बात आप करेंगे कि अल्लाह ताला कुल कायनात का खालिक व मालिक है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। रिसालत की बात करेंगे तो रसूलों पर ईमान लाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना लाजिम है। अच्छा, इधर आगे बढ़ने पहले मैं आपको बताऊं कि अकायद इबादात में जब तौहीद आप लिखेंगे तो उसमें आपने ये शेर ज़रूर लिखना है, तो अपनी कॉपीज़ में इसको दर्ज कर लें। लिखिएगा तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इस शेर के बाद जैसे कि तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इसके बाद रिसालत में आप लिखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इन दो अशार के बाद जैसे आपको पता है नमाज के मुतलिक 5 वक्त फ़र्ज़ की गई। रमज़ान का महीना हम पर फ़र्ज़ है। ज़कात एक माली इबादत है, माल की पुख्तगी का ज़रिया है, गरीबों की इमदाद होती है। और हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ किया गया। तो यहाँ तक यकीनन आप लिख चुके होंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग की तरफ जाते हैं और हमारी अगली हेडिंग है अदल व मुसावात। जैसे कि हेडिंग से ही नज़र आ रहा है कि इस्लाम में अदल व मुसावात का एक पूरा सिलसिला है। मुसलमानों ने जब अलहदा वतन का मुतालबा किया तो ये बात इतनी अहम थी कि आप ये समझें कि पहले तो हिंदू, और जब उनको मौका मिला कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जाए तो इन चीज़ों को भरपूर तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। अदल नहीं किया जाता था।
मुसावात का कोई निज़ाम नहीं था। खैर, आप हिंदू माशरे को आप देखें तो उसमें आपको वैसे ही ज़ात पात का एक पूरा निज़ाम नज़र आता है। लोगों की तकसीम की गई है, बिल्कुल एक तकसीम। लेकिन पाकिस्तान का जब मुतालबा किया गया तो कहा गया कि अदलो इंसाफ से काम लिया जाएगा, मुसावात कायम रखी जाएगी, यकसा एक जैसा अदालती निज़ाम होगा, गरीब के लिए और अमीर के लिए और नहीं होगा। तो इसमें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का हवाला देंगे, खुतबा हिज्जतुल विदा का, तो वो आपने इसमें लाजमी वो हवाला देना है, खुतबा हिज्जतुल विदा। और वो खुतबा क्या था? ए लोगो, तुम सब का परवरदिगार एक है, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। बस किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं। फ़ोकियत का मेयार सिर्फ तकवा है। इससे आगे हम बढ़ेंगे और हमारे पास अगली हेडिंग आती है जमहूरियत का फ़रोग़। इस्लामी माशरे और रियासत की बुनियाद क्या है? मशवरा, मुशावरत। और इसको ज़रा हम बड़े हवाले से देखें तो कहा जाता है कि पूरा निज़ाम जो है वो लोगों की मर्ज़ी से चलाया जाएगा और ये जमहूर, लोगों की कसरत की राय से चलाया गया। इसको हम कहते हैं जमहूरियत, और ये एक पसंदीदा चीज़ है। इस्लाम भी इस चीज़ का कहता है कि लोगों की राय का ख्याल रखा जाए। इसके बरक्स आपको एक लफ्ज़ मिलता है आमरीत का, और बदनसीबी समझिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसने जमहूरियत देखी, अभी 11 साल ही कुछ गुजरे थे कि हम पर आमरीत सवार हो गए। अब ये एक अलग बहस चली जाती है कि अयूब का दौर कैसा था, पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की। बेशक दूसरा 5 साला मंसूबा जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे कामयाब मंसूबा तस्वर किया जाता है कि हुकूमत ने जो जो टारगेट्स रखे, जो जो अहदाफ रखे कि हम ज़रई हवाले से इतनी तरक्की कर जाएँ, सनती तरक्की इतनी हो, हम जो चीज़ें बाहर मुल्कों में भेजते हैं वो इतनी हो जाए, तालीम, सेहत, तमाम महकमे, वो जितने अहदाफ रखे गए उनको अचीव कर लिया गया, वो भरपूर तरीके से पूरे हुए। और इसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा मंसूबा नहीं आया और बिल आखिर 1965 की जंग के बाद हालात यकसर तब्दील होना शुरू हो गए। ये अलग बहस है। बहरहाल आप देखें वो दौर जितना भी अच्छा था लेकिन वो पसंदीदा नहीं करार दिया जाता। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह कि वो फ़ौजी अफसर किसी की राय से नहीं आया था, अवामी राय से नहीं आया था। इसलिए कहा जाता है कि अवाम की राय का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप फरमान रखेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जो उन्होंने सिब्बी के मकाम पर दिया था। सिब्बी के मकाम पर जलसे से खिताब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लाम की बुनियादें फ़राहम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि हम आपस के जितने भी तनाज़ात हैं उनको मशवरे से तय करें, उनको मशवरे से तय करें। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जमहूरियत का यही हुस्न है कि मामलात को बेहतरीन तरीके से, खुश उसलूबी से, मुज़ाकरात के ज़रिए तय किया जाए, ना कि जंग की जाए, किसी को निशाना बनाया जाए। ऐसी कोई चीज़ इस्लाम नहीं कहता। मुज़ाकरात सबसे बेहतरीन रास्ता कहा जाता है। और यही देखें इसके तनाजुर में, जैसे कि आपका हमारी जमहूरी हुकूमत है, वो कश्मीर का मसला जंग की बजाय, हालांकि हिंदुस्तान तुला पड़ा है कि आए रोज़ धमकियाँ देता है कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, लेकिन हमारे हुक्मरानों का ये बेहतरीन फ़ैसला ही समझ लें
कि वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते हैं, दुनिया के बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जाकर कश्मीर का मौजू उठाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वजह तनाज़ा है। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है अखुवत और भाईचारा। अखुवत और भाईचारा की मिसाल रियासत मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, क्या खूबसूरत दौर था वो। आज रियासत पाकिस्तान यही तकाज़ा है, इस रियासत में वही कवानीन, वही इस्लामी रियासत कायम हो। नारे तो बहुत लग चुके हैं, पहले भी सुनते आए हैं, आजकल ज़रा ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन इस्लामी असूलों को जब यहाँ पर राइज किया जाएगा तब ही अखुवत भी होगी, भाईचारा भी होगा। तो इसमें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान ज़रूर लिखिएगा अखुवत के मुतल्लिक़ कि मुसलमान का भाई है, वो एक दूसरे से हसद भी ना करे, कीना से भी परहेज़ करें और एक दूसरे की मदद करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमारे पास हेडिंग आ जाती है जो हमारी लास्ट हेडिंग है, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। हकूक़ व फ़राइज़ का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान का क़याम जब अमल में आया तो शहरियों के हकूक़ के मुतल्लिक़ ख़ास चीज़ रखी गई कि शहरियों के हकूक़ हर सूरत में उनको दिए जाएंगे, लेकिन जहाँ पर उनको कुछ हक दिए जाएंगे वहाँ पर उनके ऊपर कुछ फ़राइज़ भी लागू हो जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं कि ये चोली दामन का साथ है। जैसे हम फ़र्ज़ करें हुकूमत से कहते हैं कि हमारा एक पसमानदा सा इलाका हो, तो हम कहें कि हमें यहाँ पर सड़क बना दें, हमें एक तालीमी इदारा बना दें, हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दें, और हुकूमत हमारा हक हमको देती है, ये तमाम चीज़ें हमें दे दी जाती हैं, तो हम पर ये फ़र्ज़ लागू होता है कि हम अब उन चीज़ों का ख्याल रखें जो गवर्नमेंट ने हमें बना के दी हैं। इसलिए हकूक़ व फ़राइज़ का ये लफ्ज़, इसको कहते हैं कि चोली दामन के साथ है। इसके साथ शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ में जब हम बात करते हैं तो वो शहरी ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं तो उनके साथ ये मामला होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अक़लियतों के मुतल्लिक़ भी यही राय थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि बराबरी का सलूक किया जाएगा अक़लियतों से और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं दोबारा से इस पर एक रोशनी डाल देता हूँ। जब ये टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, अभी इसके बाद मैं आपको कुछ सवालात भी मुख्तसर लिखवाऊँगा जो कि अहम इम्तिहानी सवालात हैं, तो आपने उसको दर्ज कर लेना है। लेकिन उससे पहले तारुफ़ में आप लिखेंगे अल्लाह ताला की इक़्तिदार आला के मुतल्लिक़ मुसलमानों ने अलग रियासत दी कि उसमें वो कवानीन राइज की जा सकें जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में तमाम कवानीन होंगे। नज़रिया पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको तारीख़ बताई, अक़ायद इबादात, अदल व इंसाफ़, मसवात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी अक़दार उसमें शामिल है। उसके बाद अक़ायद इबादात में अक़ायद, और उन अक़ायद में तौहीद में आपने ये शेर लिखना है, रिसालत में आपने ये शेर लिखना है। उसके बाद अदल व इंसाफ़, मुसावात, इसमें आपने खुतबा हिज्जतुल विदा का हवाला देना है। जमहूरियत के फ़रोग़ में सिब्बी के मकाम पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जलसे से खिताब किया था उसका हवाला लाजमी आएगा। इसके बाद अख़ुवत व भाईचारा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान जारी किया वो आप लिखेंगे। शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमान दिया था अक़लियतों के मुतल्लिक़ वो आप लिखेंगे। तो आइए अभी आप बढ़ते हैं, इसमें जो अहम हमारे मुख्तसर सवालात हैं वो आप ज़रा लिख लीजिएगा। इसमें जो आपका पहला सवाल है
नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ या उससे क्या मुराद है। नंबर 2, तौहीद किसे कहते हैं। तौहीद किसे कहते हैं। नंबर 3, रिसालत से क्या मुराद है। नंबर 4, इसके बाद आ जाता है नमाज के बारे में बताएं। नंबर 5, रोज़ा। नंबर 6, ज़कात की अहमियत। नंबर 7 में आप लिखेंगे खुतबा। हिज्जतुल विदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसके बाद सिब्बी के मकाम पर कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया। इसके बाद 9 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। 9वां का सवाल है अखुवत के मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और हमारा 10वां सवाल और जो हमारा आखिरी सवाल है इस टॉपिक में से, और वो है कायद-ए-आज़म ने अक़लियतों के मुतल्लिक क्या फरमाया। तो बेटा ये हैं आपके वो 10 सवालात जो आपने दर्ज कर लेने हैं। उम्मीद रखता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को एक दफ़ा अपनी तदरीसी कुतब पर अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो मज़ीद आपको ये टॉपिक जो है समझ आ जाएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया।